एक वियतनामी महिला सैनिक नहा रही थी। तभी उसने अचानक देखा कि 16 अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसके सामने से उड़ रहे हैं, जैसे स्टील की आंधी जंगल के ऊपर से गुजर रही हो। वो हेलीकॉप्टर तेजी से घाटी से निकल गए। नवंबर 1965 की बात है। अमेरिकी सेना की 7वीं कैवलरी बटालियन 450 सैनिकों के साथ वियतनामी जंगलों में छिपे नॉर्थ वियतनामी गुरिल्लाओं को खत्म करने आई थी। जैसे ही टारगेट वाली जगह पर पहुंचे, रिपेयर हेलीकॉप्टर भी पीछे पीछे पहुंच गया। उसी वक्त अमेरिकी फौज ने अपने लॉन्ग रेंज ग्रेनेड लॉन्चर से बमबारी शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले ही बमों से उस जगह को क्लियर कर दिया गया। बम फटने के बाद रिपेयर हेलीकॉप्टर देलेंग नदी की घाटी में उतरा। जैसे ही अमेरिकी सिपाही जमीन पर उतरे, वहीं से फायर सपोर्ट भी शुरू हो गया। दो सैनिकों ने जंगल के अंदर पागलों की तरह गोलियां बरसाईं और एक साथ लाखों गोलियां दाग दी। लेकिन जल्द ही मूरिश लेफ्टिनेंट को समझ में आ गया कि सामने वाले जंगल में कोई दुश्मन है ही नहीं, तो उसने फायरिंग रोकने का ऑर्डर दिया और फिर पहले लाइन के सिपाहियों को कहा कि वो अलग अलग होकर धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही पहले लाइन के सिपाही जंगल में घुसे, नॉर्थ वियतनामी स्काउट्स दिख गए। बाकी चाइनीज सिपाही भी तुरंत पीछा करते हुए उनके पीछे भागे। उसी वक्त मूरिश लेफ्टिनेंट ने भी एक नॉर्थ वियतनामी सिपाही को पकड़ लिया। वियतनामी लीडर के ऑर्डर पर उसे पता चला अमेरिकी फौज ने जो इंटेल पकड़ा है उसमें बताया गया था कि यहाँ जो गोरिल्ला है वो कोई मामूली भीड़ नहीं है, बल्कि एक पूरे शहर की एलिट फोर्स है। इनके पास न सिर्फ अच्छे हथियार हैं, बल्कि इन्होंने पहले फ्रांस जैसी ताकतवर फौज को भी डीएन बीएन फू की लड़ाई में हरा दिया था। मूरिश लेफ्टिनेंट को लग गया कि मामला गड़बड़ है और उसने तुरंत पहली लाइन को आगे बढ़ने से रोकने का ऑर्डर दे दिया। रात के 11 बजे थे और जो पहले दस्ते के सिपाही वियतनामी सैनिकों का पीछा कर रहे थे वो सीधे मौत के जाल में फंस चुके थे जो वियतनामी सेना ने बिछाया था। अचानक जंगल से भारी संख्या में वियतनामी सैनिक निकल गए। अमेरिकी सेना पर एक जबरदस्त हमला हुआ और वो बस बार बार घायलों को खींचकर पीछे ले जाने में लगे रहे। दूसरी तरफ मूरिश लेफ्टिनेंट पर भी जबरदस्त अटैक हुआ। उसने तुरंत अपने कम्युनिकेशन वाले जवानों को मदद बुलाने का आदेश दिया और फिर पीछे मौजूद तोपखाने को लोकेशन भेज दी। जैसे ही वियतनामी सैनिक उनके सामने आने वाले थे, अमेरिकी ग्रेनेड लॉन्चर ने जोरदार हमला कर दिया। वियतनामी सैनिकों के चीथड़े उड़ गए और उनका पहला हमला वहीं ढेर हो गया। वियतनामी सेना के कमांडर को तब पता चला कि अमेरिकी फौज ने सिर्फ एक बटालियन ही भेजी थी। उसने तुरंत फैसला लिया कि अब सारे सैनिकों को भेजकर अमेरिकी सेना की लैंडिंग वाली जगह को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि उनकी सप्लाई और पीछे लौटने का रास्ता काटा जा सके और पूरी अमेरिकी कैवलरी को मिटाया जा सके। जैसे ही वियतनामी सैनिक सुरंग से बाहर निकले, उन्होंने चारों ओर से अमेरिकी फौज पर फायरिंग शुरू कर दी। उसी वक्त अमेरिकी सेना की मदद भी पहुंच गई। एक हेलीकॉप्टर के जरिए काफी गोला बारूद और सामान भेजा गया। ऊपर से अमेरिकी एयर स्ट्राइक वाले फाइटर प्लेन गुजरे जिन्होंने ठोस ईंधन वाले गोलों से जबरदस्त फायरिंग की, जिससे 100 मीटर लंबी आग की दीवार खड़ी हो गई, जिससे अमेरिकी फौज को घेरे से निकलने का मौका मिला। इतने भारी फायर पावर के सामने भी वियतनामी सैनिक मौत का सामना करने से पीछे नहीं हटे। इसी अफरा तफरी में एक अमेरिकी पायलट के सिर में गोली लग गई। हेलीकॉप्टर तुरंत बेकाबू होकर नीचे गिर गया। बाकी हेलीकॉप्टर और जहाज जल्दी से मैदान छोड़कर निकल गए बिना हवा और फायरिंग की मदद के। जमीन पर मौजूद अमेरिकी फौज आखिरकार घेरा नहीं तोड़ पाई। इस तरह दोनों तरफ से पूरी रात लड़ाई चलती रही। इस वक्त तक अमेरिकी फौज अपने ज्यादातर सैनिकों को खो चुकी थी, लेकिन अचानक रात में वियतनामी फौज ने हमला रोक दिया। पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो गया। डरावना सा माहौल था। मोल्स ने तुरंत फ्लेयर बुलाने को कहा। जैसे ही चारों तरफ रोशनी हुई, अमेरिकी सैनिकों के होश उड़ गए। वियतनामी फौज बिल्कुल सामने तक पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ से फिर से जोरदार हमले शुरू हो गए। एक पूरी रात की लड़ाई के बाद आगे की लाइन लड़ने लायक बची ही नहीं थी। सब एक दूसरे के साथ पड़े बस मौत का इंतजार कर रहे थे। अब अमेरिकी सेना की डिफेंस लाइन पूरी तरह टूट चुकी थी। वियतनामी फौज हर तरफ फैल चुकी थी। उन्होंने चार्ज का सिग्नल बजाया और आखिरी अटैक शुरू कर दिया। वियतनामी फौज हारने लगी थी। अब उनके पास पीठ टिकाकर आखिरी बार लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आमने सामने की भिड़ंत शुरू हो गई। तभी एक बुरी तरह जख्मी वियतनामी सैनिक ने अचानक से एक बायोनेट निकाली और उसे अमेरिकी सैनिक की तरफ फेंक दिया। सैनिकों की हड्डियां करीब 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलकर राख हो गई। दूरी बहुत कम होने की वजह से पीछे मौजूद अमेरिकी ग्रेनेड लॉन्चर्स को डर था कि अपने ही लोग घायल न हो जाएं, इसलिए वो अब फायर सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे। अब लगने लगा कि अमेरिकी फौज पूरी तरह खत्म होने वाली है। मेजर मोल्स ने तुरंत कमांडर से संपर्क किया और खतरा उठाकर एक कट ऑफ ऑपरेशन शुरू किया। उसने जंग के मैदान पर जबरदस्त बमबारी करवाई। अमेरिकी कमांड ने तुरंत आसपास के सारे फाइटर प्लेन्स को एक्टिव किया और फुल स्पीड में उन्हें जंगल के मैदान की ओर रवाना किया। उन्होंने वियतनामी फौज पर भारी मात्रा में गैस बम गिराए और 100 मीटर ऊंची आग की लपटें फेंकी। वियतनामी सैनिक तुरंत उस आग में जलकर खाक हो गए। लेकिन दोनों तरफ की दूरी बहुत कम थी, जिसके चलते एक जंगी विमान से गलती हो गई और उसने नीचे 2 ग्रेनेड फेंक दिए। इसमें बहुत सारे अमेरिकी सैनिक भी घायल हो गए। जमीन पर जलते हुए अमेरिकी सैनिकों की लाशें सिकुड़ गईं। पूरा जंग का मैदान किसी इंसानी जेल जैसा लग रहा था। आखिर में अमेरिकी फौज ने अपनी ताकतवर एयर टू एयर फायर पावर से वियतनामी सैनिकों को तोड़ दिया। बचे हुए वियतनामी सैनिकों को खत्म करने के लिए अमेरिकी फौज ने पलटवार करने का फैसला लिया। मेजर मोल्स ने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि अपने बायोनेट्स लोड करो और जोर से चिल्लाया, चार्ज करो।
वियतनामी सैनिक मर चुके थे, लेकिन फिर भी वो टनल से निकलकर अपनी बेयोनेट्स लोड करके सामने आ गए। लेकिन उसी वक्त एक अमेरिकी रिपेयर हेलीकॉप्टर अचानक सामने आ गया और वियतनामी सैनिकों पर पागलों की तरह ग्रेनेड बरसाने लगा। कुछ ही पलों में बचे हुए वियतनामी सैनिक भी खत्म हो गए। वियतनामी फौज के कमांडर को हार माननी पड़ी और उसने तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर दिया। ये लड़ाई, जिसने जंग का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, वहीं खत्म हो गई। 1800 वियतनामी सैनिक मारे गए और अमेरिकी फौज ने 254 लोगों की जान देकर ये जीत हासिल की। दोस्तों, ये फिल्म 1965 में हुई डेरांग रिवर वैली की जंग पर आधारित है। ये अमेरिका की तरफ से दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। ये पहली बार था जब अमेरिकी फौज और नॉर्थ वियतनामी सैनिक आमने सामने लड़े थे। इस जंग के बाद दोनों की तरफ ने जीत का दावा किया और फिर 10 साल लंबी जंग की शुरुआत हो गई।